और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बरखा त्रेहान, एक्टिविस्ट, पुरुष आयोग की अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गई हैं। बरखा जी, देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जांच के तार तो लगातार खंगाले जा रहे हैं, हर एक एंगल से तफ्तीश जारी है, लेकिन अगर कहे तो महिलाओं के लिए तो तमाम कानून है, लेकिन जब बात पुरुषों की आती है तो कहां पीछे रह जाता है हमारा समाज अभी भी। और इसके साथ साथ जो कानून महिलाओं के लिए बनाया गया है, क्या वो बड़ा लूप होल साबित होता है कई केसेस में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए सभी कानून हैं, पुरुषों के लिए कोई भी एक भी कानून नहीं। और जब हम हमारे मंत्रीगण जो कि देश को चलाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चला भी रहे हैं, वो विदेशों में जाते हैं तो वहां से मेट्रो उठा के लाते हैं, बस उठा के लाते हैं, सब कुछ ले आते हैं विदेशों से भारत में कि भारत कैसे आगे बढ़े और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलजुल करके हम आगे बढ़े। लेकिन जब हम 10 सालों से ये बात बोल रहे हैं कि भारत में भी जेंडर न्यूट्रल कानून आ जाए, मतलब सबके लिए समान कानून, जो हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि यूसीसी की बातें करते हैं और वो कहते हैं कि समान कानून होना चाहिए सबके लिए। लेकिन आप मुझे बताइए, एक पत्नी के लिए सारे कानून हैं, पति के लिए कोई कानून नहीं है। इसीलिए आज अतुल सुभाष हमारे बीच नहीं है। अगर अतुल सुभाष की वो 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो वायरल नहीं होती तो आप लोग भी आज इसको डिस्कस नहीं कर रहे होते। जैसे सैकड़ों लाखों लोग मर गए, लड़के मर गए, पुरुष मर गए, वैसे ये भी मर जाता, इसका भी कोई डिस्कशन नहीं होना था। 3 गुना है हस्बैंड सुसाइड की रेट। ये भारत का आंकड़ा है, लेकिन भारत के इस आंकड़े से हमने आंखें बंद कर ली है, कान बंद कर लिए हैं, डेफ ईयर्स हैं। मैं लगातार इस मुद्दे पे सबको अवगत कराती रही, एक एक पार्लियामेंटेरियन से, चाहे वो आपका हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो। बरखा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए, रिपब्लिक भारत ने भी ये मुहिम उठाई है कि न्याय मिले, और देश में जो भी लोग देख रहे हैं, अतुल सुभाष का वीडियो देखा और जिन्होंने भी उनको सुना, हर कोई चाहते हैं कि अतुल सुभाष को न्याय मिले। लेकिन चूंकि आप पुरुष आयोग के अध्यक्ष हैं, आप कह रही हैं कि अभी तक कोई भी कानून नहीं है, तो आपकी तरफ से क्या स्टैंड है? और आप कह रही हैं कि मैंने लगातार इधर उधर गई, मैंने बहुत बातें की, लेकिन अभी तक क्यों नहीं कोई हल निकला? आप ये देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत जब मरा था, जब उसकी सुसाइड हुई थी, तब भी आपने यही मुहिम चलाई थी और मैंने जंतर मंतर पे लाइव पे रिपब्लिक के ही खड़े होकर ये बात बोली थी कि तुम्हारे लिए एक सुशांत मरा है, इस देश में लाखों सुशांत मर रहे हैं, तो कोई भी अकाउंटेबल नहीं बनना चाहता, इसीलिए बदलाव नहीं आ रहा है। सिर्फ चर्चा तब होती है जब एक दिन बात होती है, हम चर्चा कर लेते हैं जब कोई पुरुष की वीडियो वायरल हो गई, इसलिए हमने, बाकी हम तो मूक बहिर बन करके बैठे हुए हैं। लेकिन कमी कहां पर है बरखा जी, कमी कहां पर है? The whole system is corrupt. पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग चाहिए। पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक करप्ट है, हर जगह करप्शन है। आप देखिए जज साहिबा कैसे अट्टहास कर रही थी कि सुसाइड, जब पत्नी उकसा रही है कोर्ट रूम में खड़े होकर के, तो पत्नी को फटकार लगाने की बजाय जज साहिबा तो खुद अट्टहास कर रही है। तो जुडिशरी से लेकर पुलिस से लेकर सब रिफॉर्म्स की जरूरत है। और 498 तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था, लीगल टेररिज्म, कितना वर्ड है बड़ा, लीगल टेररिज्म, और ये कहा था कि 95% जो है केसेस में मिसयूज हो रहे हैं, गलत फर्जी केस डाले जा रहे हैं। लेकिन आज भी क्या बदलाव आया? आज से कितने महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी कि 498 के ऊपर जरूर सोचने की जरूरत है, बहुत सारी फैमिलियां तबाह हो रही है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो दिल्ली से आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में फायरिंग का यह मामला है, जहां पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। एक शख्स जो पार्क में बैठा हुआ था, उसके ऊपर अज्ञात 2 बदमाशों ने गोली चला दी, और जो बताया जा रहा है, जानकारी मिली है कि 5 गोलियां उस शख्स को लगी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में फायरिंग का ये मामला, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पार्क में बैठे युवक पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी। जानलेवा हमले में युवक को 5 गोलियां लगी हैं। और देखिए किस तरीके से देश की राजधानी है दिल्ली, जहां पर यह मामला सामने आया है। और खबर पर जानकारी के लिए साहिल हमारे साथ जुड़ गए। साहिल, देखिए, दिल्ली में एक बार फिर से फायरिंग से हड़कंप, और यहां पर सरेआम किस तरीके से ठाई ठाई की आवाज राजधानी में सुनने को मिली है, डिटेल्स दीजिएगा जरा।
हाँ जी बिल्कुल, ये मामला जो है बीती रात 12:30 बजे के आसपास का है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी 13 ब्लॉक में रवि एक पार्क पे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और रात 12 बजे के आसपास कुछ हमलावर पिस्टल लेके आते हैं और इसी जगह पे रवि पे कई राउंड फायरिंग कर देते हैं। जो आसपास दोस्त बैठे थे वो अपनी जान बचा के मौके से भाग निकलते थे, लेकिन रवि को गोलियां लगने के कारण रवि यहीं पे इंजर्ड हो जाता है। अब बताया जा रहा है कि इसी जगह पे रवि और उसके दोस्त जो थे रात के समय आग पर हाथ ताप रहे थे, उसी दौरान का ये मामला बताया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, गोली की जो मार्क है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये गेट पे गोली का निशान है, दीवार पे बुलेट का मार्क है और बताया जाता है कि 3 से 4 राउंड फायर जो है इस पूरे इंसिडेंट में हुए हैं। और ताजा अपडेट ये है कि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनका नाम रोहित और राहुल बताया जा रहा है। और इनके साथ गोलू नाम का एक शूटर मौजूद था, जिसकी रवि से पुरानी रंजिश चल रही थी। तो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ही लग रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन जिन 2 लोगों को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ की जा रही है। जो तीसरा शूटर है गोलू, वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल जो रवि है वो मैक्स अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस उसका होश में आने का इंतजार कर रही है। होश में आने के बाद जो है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जिस समय इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल साहिल, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर सरेआम गोलीकांड का मामला सामने आया है। देखना होगा कि जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे उस बड़े सवाल की जो लगातार खड़े हो रहे हैं, वर्शिप एक्ट रहेगा या नहीं। इस बीच एक बड़ी खबर इसी को लेकर के सामने आ रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के आज सुनवाई होनी है और तमाम दलीलें आज पेश की जाएंगी। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है और वर्शिप एक्ट के समर्थन और विरोध में कई याचिका दाखिल की गई है और इसी के बेसिस पर आज तमाम दलीलें रखी जाएंगी, दोनों ही पक्षों की तरफ से, समर्थन में भी और विरोध में भी। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहेगा या नहीं, इस पर बड़ा सवाल। और अखिलेश राय हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अखिलेश, बहुत बड़ा दिन है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसका इस्तेमाल लगातार मुस्लिम पक्ष करता रहा है, उस पर आज सुनवाई होनी है। इस समय क्या अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक अहम सुनवाई होनी है। स्पेशल बेंच बैठेगी और 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। लगातार याचिकाएं दाखिल की